सुनो, तो यहाँ पे हम v के इक्वेशन से चले कि v का इक्वेशन प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें v और x के बीच में ग्राफ देखना होता है कि v और x का ग्राफ कैसा बनता है। तो v और x का ग्राफ इलिप्टिकल शेप का बनता है और इलिप्स का इक्वेशन होता है ऐसा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो कुछ ऐसा रिलेशन आया। उसके बाद एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो ये प्लस में आ गया एक्स स्क्वायर, और इसके बाद हम दोनों तरफ इक्वेशन में ए स्क्वायर से डिवाइड दे दिए। तो डिवाइड देने से यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो इक्वेशन मेरे पास आया सुनना, भी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान देना, मतलब देख के डरना नहीं कि कोई फॉर्मूला जैसा है, फॉर्मूला नहीं है, ऐसा आया। और अगर हम इसको कंपेयर करें इलिप्स के इक्वेशन से तो इलिप्स का इक्वेशन भी ऐसा होता है। तो बस सिंपल, ये क्या है, ये इलिप्स के इक्वेशन के फॉर्म पे ही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि v वर्सेस x का जो ग्राफ बनता है वो कैसा शेप का, इलिप्टिकल शेप का। ठीक है, इलिप्टिकल शेप का बनता है। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरल v और x के बीच के ग्राफ का बात। ठीक है, इलिप्टिकल शेप का। आगे हमारा इक्वेशन ऑफ SHM, आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ SHM, यानी कि अब थोड़ा सा आगे बात किया जाएगा इक्वेशन ऑफ SHM। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं। सुनो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है। इक्वेशन ऑफ SHM अभी तक हम जितना भी पढ़े, सुनो, अभी तक हम जितना भी पढ़े तो v का फॉर्मूला हो या a का फॉर्मूला हो, वो सभी किससे रिलेट हो के आया था, x से, कि अलग अलग डिस्टेंस पे हम वेलोसिटी निकालने के लिए सीखे। जैसे कि v का फॉर्मूला है ना, v का फॉर्मूला a, वेलोसिटी का फॉर्मूला x के टर्म में, एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है x के टर्म में। अब हम टाइम के साथ रिलेशन देखेंगे कि टाइम बराबर इतना पे, टाइम बराबर इतना पे निकाल के देखेंगे कि क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है। यानी कि इक्वेशन ऑफ SHM में क्या आता है, कुछ नया चीज़ नहीं है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, यही सब के बारे में पढ़ते हैं। और उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, मतलब अलग अलग टाइम पे कैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलो तो उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। देखो, तो हमें इक्वेशन ऑफ SHM डिराइव करने के लिए सबसे पहले वेलोसिटी वाला इक्वेशन से ही चलना होगा। तो v का इक्वेशन लिखेंगे, जो मेरे पास इक्वेशन है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन लिखेंगे। v बराबर हम क्या जानते हैं, v को जानते हैं dx बाई dt होता है, v बराबर dx बाई dt। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ SHM प्रूफ करना हो, डिराइव करना हो, तो स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूला से। उसके बाद v का फॉर्मूला लिख देंगे dx बाई dt। अब हमें क्या करना है, इस वाले रूट वाले टर्म को इधर और dt को इधर लेके जाओ। तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dt को इधर लेके जाओ तो प्लस माइनस ओमेगा dt। ठीक है, ये हो गया ओमेगा dt। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ओमेगा इंटू dt है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, सुनना ध्यान से, इसका हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ करना है इंटीग्रेशन। सिंपल सा क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, और इधर भी लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, सुनना, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है। तो देखो, पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि कोई पार्टिकल SHM कर रहा है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंडीशन क्या है, हम किस कंडीशन पे बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि पार्टिकल है मीन पोजीशन पे, पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे। हम यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियली
पार्टिकल एट मीन पोजीशन। सुनो ध्यान से, हम मतलब सुनो ध्यान से, लिमिट उसी हिसाब से लिया जाएगा। हम चाहें तो एक्सट्रीम पोजीशन भी ले सकते हैं, अलग अलग केस पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कहाँ पे, हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चन में पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे ही रहता है और मीन पोजीशन से ही आगे या पीछे जाता है। तो पार्टिकल शुरुआत में मीन पोजीशन पे है और मीन पोजीशन से इधर वह जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे कुछ टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका पोजीशन भी बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे कि बोलो मीन पोजीशन पे है, मतलब कि x बराबर कितना पे है, 0 पे। तो इस x का लिमिट लेंगे 0 से x, मतलब कि शुरुआत में 0 है और बाद में कुछ x पे जाएगा। और टाइम क्या लेंगे, टाइम शुरुआत में टाइम कितना है बताओ, 0। टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो शुरुआत में जब टाइम 0 है तो पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, यानी कहाँ पे, 0 पे। और जैसे ही टाइम 0 से कितना हुआ, t, तो पार्टिकल का पोजीशन भी 0 से कहाँ चल गया, x। यहाँ से कुछ आगे बढ़ा होगा, ठीक है, यही बात है, राइट या लेफ्ट कहीं पे भी बढ़ा होगा। चलो अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे अब आगे फॉर्मूला, मतलब कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सुनो, यह क्लास 12th का मैथ्स है और क्लास 12th का मैथ्स है और स्पेशली इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन में यह जो सोल्व होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो तुम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं हो, इसीलिए हम वैसे बताने के लिए बता सकते हैं। यहाँ पे अगर x के जगह a sin थीटा पुट करें तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या बता रहे हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम तुमको बता रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। किसका इंटीग्रेशन, ये पूरा का इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स x बाई ए, किसका, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। और यहाँ पे हम डायरेक्ट बताए, हम पहले ही बोल रहे हैं डायरेक्ट बना रहे हैं हम। अगर इंटीग्रेशन पूरा करना होगा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगा, x के जगह ए साइन थीटा भरना होगा, उसके बाद ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अलग फिर मैथी है यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको बनाना पड़ेगा। तो पहले हम बता रहे हैं इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए। अब लिमिट कहाँ से कहाँ है इसका, 0 से x, इसका लिमिट 0 से x है। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं क्योंकि आगे यहाँ पे सब लिखा हुआ है। चलो तो यहाँ से लिखते हैं, सुनना, साइन इनवर्स x बाई ए। देखो प्रूफ आए या ना आए, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसको थोड़ा सा समझना। साइन इनवर्स x बाई ए और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से x। और इसके बाद अब इसका ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा को बाहर कर दो। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t। तो यहाँ पे t हो जाएगा और t कहाँ से कहाँ है बताओ, 0 से t। तो वैसे ओमेगा टी ही आना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स x के जगह पे भरेंगे पहले x बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन इनवर्स और x के जगह इस बार क्या भरेंगे, 0 बाई ए। अपर लिमिट भरते हैं पहले x के जगह और फिर लोअर लिमिट भरते हैं x के जगह, वेरिएबल के जगह। अब इसमें ओमेगा और t के जगह t भरेंगे और फिर 0, तो t ही आना है, ठीक है, t माइनस 0। हाँ अच्छा, साइन इनवर्स सुनना है, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 बाई ए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0। अरे 0 को कुछ से भी डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0, साइन इनवर्स 0 बाई क्या, ओमेगा इंटू टी। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, साइन इनवर्स 0, सुनना ध्यान से, हम पूछें कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, कितना डिग्री पे, साइन 90। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। हम पूछेंगे साइन इनवर्स 0, इसका मतलब साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, 0। साइन इनवर्स में ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो गया, तो लिखाएगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, सुनना ध्यान से,
अब साइन इनवर्स इस तरफ जाता है, सुनना ध्यान से, अगर पहले पता होगा बात तो ठीक है, नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं। देखे होगे कि हम बहुत बार बताए हैं कि साइन थीटा बराबर बाय द वे आ गया 2/3, हम बोलेंगे कि थीटा बराबर तो होता है साइन इनवर्स 2/। अरे ऐसे कभी कैलकुलेशन में आया है कि साइन थीटा बराबर 2/3, तो साइन इधर जाता है तो साइन इनवर्स में बनता है, और साइन इनवर्स फिर से अगर इधर आएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बात है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस देखो थोड़ा सा भी। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो x/a को x/a रहने दो, और साइन इनवर्स इधर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी। साइन इनवर्स को इधर लेके चले गए तो ये क्या बन गया, साइन ओमेगा टी, और यह x/a यहीं पे रह गया, और यहाँ से मेरे पास x का इक्वेशन आया a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, और ये बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। सुनो, ये क्या इक्वेशन आया, यह इक्वेशन ऑफ SHM तब हम लगा सकते हैं, बस एक दो इक्वेशन ऑफ SHM समझ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बनेगा। सुनो ध्यान से, यह कब लगाना है, यह हम तब लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगा सकते हैं, यह हम तब लगा सकते हैं जब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ हो, मीन पोजीशन पे, यानी कि पार्टिकल शुरुआत में कहाँ हो, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कहीं आगे बढ़ रहा हो। ठीक है, तब हम यहाँ पे लगाएंगे a साइन ओमेगा टी। प्लस माइनस जो था उसको हम छोड़ दिए क्या, बीच में प्लस माइनस छूट गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दो फॉर्मूला आ जाएगा। देखो प्लस माइनस ओमेगा टी था तो यहाँ पे बाय द वे प्लस माइनस ओमेगा टी रहेगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर भी दो तरह से आएगा, एक आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी, और एक हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो दो इक्वेशन आएगा, एक आएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस में, और अगर माइनस में ओमेगा लेंगे तो एक आ जाएगा एक प्लस a साइन ओमेगा टी। सुनो ध्यान से, सुनना, प्लस और माइनस कब लेना है वो भी बताएंगे। एक हमारा आ जाएगा x बराबर, एक प्लस में आया है, एक है माइनस a साइन ओमेगा टी। जनरली यूज होगा, सुनो जनरली यूज होगा a साइन ओमेगा टी, जनरल यूज होगा a साइन ओमेगा टी, लेकिन भैया माइनस a साइन ओमेगा टी कब यूज करेंगे, तो सुनो, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है मीन पोजीशन से, पार्टिकल इधर जा रहा है इधर, तो यूज होगा माइनस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर मीन पोजीशन से इधर जा रहा है तब, अगर मीन पोजीशन से राइट में जा रहा है तो कौन इक्वेशन, प्लस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये है बात। अगर मीन पोजीशन से इधर तो माइनस a साइन ओमेगा टी, राइट साइड में जा रहा है तो प्लस a साइन ओमेगा टी। हाँ, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इजीली बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें बस वो वाला चीज़ आना चाहिए कि ये मेथड जो है, ये मेथड को आगे शॉर्टकट में भी बदल दिया गया है, कि बार बार इतना करने से अच्छा है एक जनरल फार्मूला ला दिया गया। ठीक है, तो जनरल फार्मूला का यूज करके भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन बात समझो, हम एक कंडीशन नंबर 1 में हम क्या माने, सुनो, एक कंडीशन नंबर 1 में माने कि पार्टिकल अपना कहानी कहाँ से शुरू किया था, मीन पोजीशन से, वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, मीन मतलब x बराबर 0 से चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा, हम एक दूसरा कंडीशन लेंगे जिसमें पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा यहाँ से मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पार्टिकल या तो मीन पोजीशन से चलता है या तो एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, तो मतलब कंडीशन नंबर दूसरा लेते हैं, और लास्ट में एक जनरल बताएंगे जो कि पार्टिकल कहीं से भी चले वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो पहले ये वाला समझ में आया, चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा कंडीशन सेकंड, कंडीशन देखो अब क्या करना है, अगर पहला समझ में आ गया होगा तो दूसरा समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखो ध्यान से, पार्टिकल जो है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वेव थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा तो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मानो या ना मानो, अगर शुरुआत के चीज़ छोटा छोटा चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आगे का चीज़ जो वैसे भी नहीं समझ में आने वाला है। देखो कंडीशन सेकंड क्या है, सुनो ध्यान से, सुनो, कंडीशन सेकंड क्या है कि पार्टिकल अपना शुरुआत, सुनो, पार्टिकल अपना कहानी कहाँ से शुरू कर रहा है, इस बार यहाँ से पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया। एकदम ध्यान देना, पार्टिकल इस बार कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, एक्सट्रीम से, एक्सट्रीम से। तो हम यहाँ से पूछेंगे कि चलो अब थोड़ा सा फॉर्मूला लगाओ, फिर से वही सारा सब फॉर्मूला वही लगेगा, v बराबर वही प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब उसके बाद इसको इधर लाएंगे, तो कहने का मतलब सारा प्रोसेस जो है ना
वही सेम लगेगा, ठीक है, इसी का लगेगा। कहाँ पे चेंज होगा, तो कहाँ पे चेंज होगा, लिमिट लेने में। इसमें हम कहाँ से चले थे, ये यहाँ से चले, x बराबर 0 से चले थे, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला पूरा टर्म लिख देते हैं यहाँ से। कहने का मतलब डैश डैश लाइन का क्या मतलब है, डैश डैश लाइन का मतलब है कि सारा प्रोसेस इसका ये दोनों वही होगा। अब लिख ही देते हैं भाई, जब लिख रहे हैं तो लिख देते हैं dx बाई क्या, बोलो v बराबर dx बाई dt, और यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, बोलो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, एक बार बस इक्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन जब आएगा वहां मजा आएगा कि क्या था ए साइन ओमेगा टी कैसे बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड है, ये टाइम है, तो ये रिलेशन तो मिल ही गया, एक्स और टी में रिलेशन मिल गया ना। पहले मेरे पास एक्स और टी में रिलेशन नहीं था। पहले का अगर तुम फार्मूला देखोगे तो पहले फार्मूला क्या था, वेलोसिटी और एक्स के बीच रिलेशन था, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच रिलेशन था। अब जो फार्मूला मिला है एक्स और टी के बीच मिला है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे हम एक्स निकाल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड दिया रहे, ओमेगा पता रहे, तो हम ये सारा चीज निकाल सकते हैं। सुनो है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट बोल रहे डी टी, ऐसा है ना। चलो तो ये बात है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। चलो तो पार्टिकल कहाँ है, सुनो ध्यान से, अगर टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर टाइम 0 है तो पार्टिकल कहाँ पे है, अरे टाइम 0 है तो पार्टिकल कहाँ पे, एम्पलीट्यूड इतना दूर है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल अपना स्टार्ट किया है जर्नी कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो टाइम जब 0 है तो उसका एम्पलीट्यूड ए हो, मतलब कि उसका दूरी कहाँ है, ए है। और जैसे टाइम 0 से t बढ़ गया, कुछ टाइम t सेकेंड हुआ, तो पार्टिकल का पोजीशन ए से कुछ क्या हो गया होगा, x, अब कुछ नया दूरी आ गया होगा, ठीक है। बस अब यही बात था, हम बार बार बोले कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखो क्या, साइन इनवर्स x बाई ए, और इसमें ऐसे लगा दो, और यहाँ a से क्या कर दो x, a से क्या x, और यहाँ पे हम कर सकते हैं ओमेगा जो होगा प्लस माइनस ओमेगा बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या t, और फिर 0 माइनस टी, वैसे करेंगे तो फिर से वही आना है t, चाहो तो लिख दो t और इंटीग्रेशन 0 से t। अब इसमें वैल्यू भरेंगे तो हो जाएगा इस बार साइन इनवर्स x बाई ए, अपर लिमिट भर दिए, एक बार x भरे हैं, x के जगह x भरो, माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स a बाई, इतना आ रहा है, चलो इतना आना चाहिए। उसके बाद हमारा हो गया प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी, प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी, प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी। चलो अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस ए, और ए कट गया तो साइन इनवर्स कितना, अरे बोलो साइन इनवर्स 1 ओमेगा टी, साइन इनवर्स 1 ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बताओ माइनस साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कहने का मतलब साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 2, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी। तो सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एक काम करेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर पाई बाई 2 को उधर लेके जाओगे तो पाई बाई 2, सुनो ध्यान से, तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अरे बोलो ऐसा होगा क्या, पाई बाई 2 उधर जाएगा, माइनस पाई बाई 2, तो ये हमारा आंसर। यहाँ पे अब सुनो, अब साइन को उधर लेके जाओगे तो इधर बच जाएगा एक्स बाई ए, और साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स से सिर्फ साइन बन जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स का मतलब ये नीचे है तब ऊपर गया, ठीक है। तो इधर साइन इनवर्स LHS से RHS में जाएगा तो साइन बन जाएगा, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ऐसा हुआ क्या। हाँ, अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर, a को इधर भेज दो, a साइन पाई बाई 2
प्लस माइनस ओमेगा टी। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब बताओ, सुनो पाई बाई, सुनो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। या साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, या साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अगर क्वाड्रांट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसा है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और कॉस सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर 90 प्लस थीटा में जाएंगे यानी कि सेकेंड क्वाड्रांट में जाएंगे, 90 माइनस थीटा में जाएंगे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रांट में जाएंगे। ठीक है, बात समझो, इसमें सेकेंड इसमें फर्स्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर a साइन पाई बाई 2 यानी कि 90 प्लस थीटा। सुनो ये ध्यान से, अगर हम यहाँ पे अगर लिखें कि अगर हम एक बार अगर प्लस मानेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या? 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रांट में जाता है बताओ पहले? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, तो एक बार इसका आंसर आ जाएगा। सुनो, पहले तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ए कॉस ओमेगा टी बनेगा। अरे बोलो क्या बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी। क्या बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे बन गया ए कॉस ओमेगा टी। अगर हम माइनस लेंगे, सुनो ध्यान से, अगर हम माइनस लेंगे, क्या चीज लेंगे? माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रांट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रांट में, तो उसमें भी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे x का इक्वेशन क्या बना? बोलो, अरे बोलो क्या बना? a cos ओमेगा टी। तो कहने का मतलब कि भैया हम फार्मूला a लगाएंगे कि a लगाएंगे, क्वेश्चन देगा तो तुम फार्मूला a वाला लगाओगे या a वाला लगाओगे, डिपेंड करता है कि पार्टिकल अपना जर्नी कहाँ से शुरू किया है। अगर वो एक्सट्रीम से चलना शुरू किया है, ठीक है, तो फार्मूला e वाला लगेगा। ठीक है, अगर वो मीन से चलना शुरू किया है तो फार्मूला ई वाला लगेगा। अगर मीन के राइट साइड चलना शुरू किया है तो फार्मूला प्लस ए साइन ओमेगा टी। अगर मीन के लेफ्ट चल रहा है तो ई, लेकिन राइट या लेफ्ट में कंफ्यूजन करना नहीं है। जनरली क्वेश्चन में बस लिखता है कि मीन से चल रहा है, तो मीन से लिख दिया है या राइट या लेफ्ट नहीं लिखा है तो तुम ए साइन ओमेगा टी सिंपल लगाना। ठीक है, उसी तरह से है, अगर देखो इधर है, राइट वाले एक्सट्रीम से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला आएगा ए कॉस ओमेगा टी। अगर लेफ्ट वाले एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट करेंगे, सुनो, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर ध्यान देना, यहाँ से, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी। और इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, सुनो, इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस ए कॉस ओमेगा टी। यह एक्सट्रीम, यह एक्सट्रीम, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्यों ये सब केस लिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, उसमें इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इतना क्यों बताएं? इतना बताने का मेन रीजन है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, सुनो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहला चीज कि तुम्हें प्रूफ करना आ गया कि यह फार्मूला कहाँ से आता है। पहला चीज, चाहते तो हम डायरेक्ट तुमको बता सकते थे कि देखो कोई पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से राइट साइड में चलता है तो ये फार्मूला लगा देना, लेफ्ट साइड में चलता है तो ये फार्मूला लगा देना। तो वो फार्मूला कैसे लगा उसका हम प्रूफ बताएं। प्रूफ कहाँ से आया? कोई स्पेशल फार्मूला नहीं, स्टार्ट हुआ था यहीं से, इसी को तोड़ मरोड़ के जोड़ के जैसे किया जाए उसी करके फॉर्मूला लाया गया। हाँ, अब बात रहा, सुनो ध्यान से, कि अगर सुनो ये हमारा कंडीशन हो गया, हम दोनों तरफ का कंडीशन ले लिए। अब तुम इसी में पार्टिकल हो सकता है कि टाइम बराबर 0 पे वो a/2 पे रहे, बीच में रहे, यहाँ पे रहे, वो कहीं पे भी रह सकता है। तो ज़्यादा केसेस, सुनो है, ज़्यादा केस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टिकल कहाँ है। अब बात करते हैं जनरल चीज़ पे कि जो कि फॉर्मूला हमेशा लगाया जा सके। ठीक है, तो सुनोगे ध्यान से। अब सुनो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। जनरल इक्वेशन ऑफ SHM सुनोगे? सुनो, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव
या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं इस पे क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा देते हैं इस वाले पे, ए साइन ओमेगा टी जो अभी हम पढ़े ना उस पे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लिखो तो तब, हाँ ए वाला नहीं लिखो, नहीं 1 मिनट लिखोगे, पहले लिखोगे, लिखो तो और क्या लिखो। सुनो, तो ये जितना भी हमारा इक्वेशन आया है दोनों, ठीक है, यह एक स्पेशल केस के लिए आया था, एक स्पेशल कंडीशन के लिए। अगर हम माने कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया तब फॉर्मूला लगेगा ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी या माइनस ए साइन ओमेगा टी। अगर राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है उसमें कंडीशन के हिसाब से। अगर एक्सट्रीम से चलना स्टार्ट किया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, सुनो, कोई ऐसा फॉर्मूला हमें चाहिए था जो कि हम किसी भी टाइम पे लगा सके। ठीक है, मतलब हमें अगर ये सब फॉर्मूला ना भी याद रहे तो उससे काम चल जाएगा। वो है जनरल फार्मूला, जिसे बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। ये जो फॉर्मूला है यह जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला है। ठीक है, सुनना, इसमें सुनो, इसमें जो फाई है, ध्यान दो इधर, इसमें जो ये फाई दिख रहा है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। फाई को क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज। और ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई है, इसको बोलते हैं फेज। फाई को बोलते हैं इनिशियल। कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे इनिशियल फेज जितना, इसका मतलब तुम्हें समझ जाना है कि फाई का वैल्यू दिया हुआ है। अगर फेज का वैल्यू इतना, मतलब ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे ब्रैकेट का नाम क्या है? फेज और इनिशियल फेज। तो फेज और इनिशियल फेज क्या होता है हम फेजर डायग्राम कल पढ़ाएंगे, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए जो हम बता रहे हैं उतना पे फोकस करो। ये हमारा क्या है, सुनो, ये हमारा फॉर्मूला क्या चीज का है? सुनो, फॉर्मूला क्या चीज का है? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जो कि एक्स और टी के बीच रिलेशन बताता हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब कि एक्स और टी के बीच वाला तो फॉर्मूला पता चल गया, वेलोसिटी और टाइम के बीच वाला फॉर्मूला कैसे पता करें जो वेलोसिटी और टाइम के बीच रिलेशन बताता हो। तो सुनोगे ध्यान से कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? dx बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी। यानी कि इस वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो। सुनो, हम बोले कि जनरल इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी, तो भैया हम कौन लगाएं? ए साइन ओमेगा टी लगाएंगे कि ए कॉस ओमेगा टी लगाएंगे? तुम जनरल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लगा के बनाओगे, बनेगा। ए भी लगा के बनाओगे, सेम आंसर आएगा। क्या हम बोले ना, फेजर डायग्राम एक पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, वहां पे हम समझाएंगे इस बात को। अभी बात समझो, ये दोनों फॉर्मूला में से कौन फॉर्मूला लगाना है तो कोई भी लगा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें जो फॉर्मूला लगाना हो, जनरली ए साइन ओमेगा टी लगा के ही बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। बात रहा है कि dx बाई dt, सुनो, v बराबर क्या होता है? dx बाई dt, यानी कि हम क्या करेंगे? v बराबर d और dt, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है पूरा हम लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। छोटा छोटा डिफरेंशिएशन बहुत कर लिए, अब इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? v बराबर एक कांस्टेंट होता है। सुनो, एक बहुत सिंपल है, ध्यान दो कैसे करते हैं। एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बाहर रखो। अब है साइन और पूरा थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन थीटा का, अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन वाई का कॉस वाई। बात समझ आया? तो साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ऐसे लिख दिए। इसको बोलते हैं चेन डिफरेंशिएशन, एक के बाद एक करते जाओ। कांस्टेंट था बाहर कर दिए, साइन मतलब इसका डिफरेंशिएशन किए तो साइन का कॉस और ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ओमेगा टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन करना है, किसका? ओमेगा टी प्लस फाइव का। तो सुनना ध्यान से, ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या डिफरेंशिएशन होगा? ए हो गया ए कॉस ओमेगा टी, हाँ ये सब मल्टीप्लाई में जुड़ते जाता है ऐसे, ए
गुने ये हो गया cos ओमेगा टी प्लस 5। अब चलो अब अंदर आके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ओमेगा टी का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। अब सब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, dt। तो ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर हो जाएगा और t का इंटीग्रेशन dt के टर्म में x हो जाएगा, ठीक है। ऐ सुनो, t का इंटीग्रेशन t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 1। जैसे कि हम तुमसे पूछते हैं x का इंटीग्रेशन बताओ, x का इंटीग्रेशन x के ही टर्म में, जैसे कि बोलते हैं x के पावर 2 का इंटीग्रेशन, तो तुम क्या बोलते हो, 2x के पावर 1 nx के पावर n माइनस 1, वो तो इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसी तरह से हम पूछते हैं x के पावर 1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो हो जाता है 1 x के पावर 1 माइनस 1 यानी कि x के पावर 0 यानी कि 1। अरे सिंपल मतलब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, सिंपल ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा, ठीक है। क्यों होगा ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट था बाहर आ गया, बच गया टी, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। टी का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना होता है, 1। अब लास्ट में रह गया क्या, बोलो फाई, लास्ट में क्या रह गया, फाई एक कांस्टेंट चीज है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो उसको हटा देंगे। चाहो तो प्लस 0 करके लिख भी सकते हो, ठीक है। भैया गुना क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ तक सब गुना में था, देखो अंदर में इसके बाद प्लस का साइन है तो हम भी इसका डिफरेंशिएशन किए, ओमेगा टी का आया ओमेगा, अब प्लस का साइन है तो प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0, ठीक है, ये बात था। तो यहाँ पे हम कुछ किए नहीं, अब डिफरेंशिएशन के अलावा तो अब क्या करेंगे, ओमेगा को अभी आगे ला दो तो हो जाएगा फॉर्मूला a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, टी प्लस 5 बोल रहे हैं, 5 नहीं 5, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है सुनो, भले ही यह फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में लग रहा हो लेकिन ध्यान दो यही सब वो फॉर्मूला है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। वेलोसिटी वगैरह निकालना हो इससे यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना हो ये वाला यूज होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। भैया आप यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेके ओमेगा टी प्लस 5 लेके डिफ्रेंसिएशन किए, क्या यहाँ पे कॉस लेके डिफ्रेंसिएशन कर सकते थे, करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या बोले, मोस्ट ऑफ द केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, करने के लिए दोनों कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे ये वाला। अब बात है, हम देखो जनरल सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या चीज निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने आना चाहिए, वेलोसिटी निकालने आना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए, 3 चीज तो कम से कम आना चाहिए। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, पिछले क्लास में पढ़े, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। v और x में क्या रिलेशन है, तो v बराबर क्या फॉर्मूला था, a फॉर्मूला, v बराबर प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से अब हम क्या किए थे, सभी का टाइम से रिलेशन क्या है, x का टाइम से रिलेशन, v का टाइम से रिलेशन मिल गया। अब किसका रिलेशन निकालना है, एक्सेलरेशन, किसका, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का टाइम से क्या रिलेशन है। चलोगे यही बताना कि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, यही बताना वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, बताओ यही वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, बताओ वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वो नहीं डिफरेंशियल फॉर्म में, जैसे v को dx बाई dt, तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं अरे ठीक है सॉरी, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई, इसका मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। अगर तुम्हें चीज नहीं समझ में आ रहा है तो तुम बस ये वाला याद रखना, बाकी क्वेश्चन समझाना मेरा काम है, ठीक है। ये याद रखना कि वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है जनरल फार्मूला ए, एक्स का फार्मूला होता है ए, याद रहे या ना रहे ए रहना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह से क्योंकि प्रोसेस है तो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ही, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं कि ये फार्मूला है रट लो, तो अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। ए बराबर डी और भी की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, चलो इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ए बराबर ए ओमेगा कांस्टेंट है तो ए ओमेगा को बाहर करेंगे, ए ओमेगा कांस्टेंट है तो ए ओमेगा को क्या करेंगे
बाहर कर दिए, ओमेगा को बाहर कर दिए। अब बचा क्या यहाँ पे, देखो कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताओ, या कॉस थीटा का, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो कॉस कुछ भी का माइनस कॉस कुछ भी होगा। तो यहाँ पे ए ओमेगा कांस्टेंट था, बाहर लिखा गया, ये वाला चीज बाहर लिखा गया, बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, कांस्टेंट निकाल दिए और मल्टीप्लाई का साइन, उसके बाद कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और जो भी थीटा चीज अंदर है वो लिख दो, ओमेगा टी प्लस क्या 5। अरे कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद हम चलेंगे किसके पास, सुनो, अब अंदर चलेंगे, इसका हो गया। अब चेन डिफरेंशिएशन, इसके अंदर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम क्या बताए थे, बताओ। ओमेगा टी का आया था क्या, ओमेगा तो कांस्टेंट था बाहर और टी का 1, तो ओमेगा टी का होता है क्या ओमेगा और प्लस इसका 0। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो आएगा ओमेगा, एक और ओमेगा, ये माइनस ए और ओमेगा हो गया के गो ओमेगा, 2 ओमेगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ए बस 3 फार्मूला याद रखना, 2-3 फार्मूला, बाकी का काम मेरा है क्वेश्चन सोल्व करवाना, ठीक है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये है वेलोसिटी का इक्वेशन और ये है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। एक्सेलरेशन का टाइम से क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का टाइम, ये मान के चलो कि तुम सबसे जो कॉम्प्लेक्स तरह से जो है, सुनो, कभी भी ये प्रूफ करके कहीं पे भी तुमको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा प्रूफ करके, ठीक है, कि बुक में कहीं लिखा होगा ऐसा, या कहीं पे भी तुम देखो प्रूफ करके कोई समझाता ही नहीं है ऐसे, क्योंकि प्रूफ करके समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इन सभी का एक जो सबसे शॉर्टकट चीज है, सुनो, इन सभी का शॉर्टकट चीज है, एक फेजर डायग्राम होता है, ठीक है, जिसमें सारा चीज को इजीली समझा जाता है। वो समझो कि सारा चीज का शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट पे हम डायरेक्ट नहीं आते हैं, बाद में आते हैं। तो जो लॉन्ग कट है वो खत्म हो चुका है, इसमें इतना ही था। लेकिन यहाँ पे सारा चीज सुनो ध्यान से, इसमें सारा चीज हम कवर कर लिए। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछते हैं, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन का तुम सारा चीज निकाल चुके हो। अब देखो ध्यान से, हम तुमसे यहाँ पे चीज पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा तुम बताना, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता था जनरल, उधर जो पढ़े थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे ऐसा पढ़े थे क्या, ऐसा पढ़े थे ना। तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहे हैं, सुनना। अब कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। देखो ए बराबर, मतलब चैप्टर ख़त्म नहीं हो गया, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, दिख रहा है उधर। चलो सुनो, ए ओमेगा टी प्लस 5। अब बात समझना, हम क्या लिखना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि देखो, अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो माइनस ए और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा गुने ओमेगा लिख सकते हैं, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे हो गया ओमेगा टी प्लस क्या 5। और सुनो, जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं ए वाला और इतना को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, ए उसके बाद है साइन, तो ए के बाद आया हमारा क्या साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी प्लस 5। अरे बोलो, तो ए बराबर जो हम अंडरलाइन किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम थोड़ा सा एक लाइन में कर देते हैं, ठीक है। माइनस, देखो सुनो ध्यान से, माइनस ए, सुनना है, माइनस ए और हमारा हो गया साइन ओमेगा टी प्लस 5, ए वाला लिख दिए और लास्ट में हम लिख दिए ओमेगा स्क्वायर। तो ए बराबर इतना को हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, अरे बोलो, यहीं से शुरू हुआ था ना, बोलो। ये जो चीज़ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
बोलो वही चीज़ है कि नहीं? तो यह चीज़ एक तरह से प्रूफ भी हो गया कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो वही ये फॉर्मूला है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स यहीं से आया था, ठीक है। क्या चलो, तो इतना हम ऑलमोस्ट समझो कि अगर इतना झेल गए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। हाँ ठीक है, बंद कर दो, लाइक सब्सक्राइब लाइक